हेलो डियर स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट टॉपिक इज एप्लीकेशन ऑफ ऑप एम्प। उसमें का पहला टॉपिक हमें आज देखना है ऑप एम्प एज एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ओके, ऑप एम्प का यूज़ हम इन्वर्टिंग एम्पलीफायर करके कैसे यूज़ कर सकते हैं वो इस क्वेश्चन में देखना है। उसका सर्किट डायग्राम जो है वो आपके सामने है। ऊपर वाला टर्मिनल माइनस है, नीचे वाला टर्मिनल प्लस है। प्लस वाले को हम नॉन इन्वर्टिंग बोलेंगे, माइनस वाले को इन्वर्टिंग बोलेंगे। ओके, अब हमारा टाइटल क्या है? ऑप एम्प एज एन इन्वर्टिंग टर्मिनल। ओके, दैट्स वाई हमने इन्वर्टिंग वाला मतलब माइनस वाला जो है वो ऊपर लिया है और उसको सारी अरेंजमेंट ज्वाइन की है। और जो इन्वर्टिंग है उसको हमें गिनना है, दैट्स वाई इसका नाम ही इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। और जो नॉन इन्वर्टिंग है, नॉन इन्वर्टिंग मतलब प्लस वाला, उसको हमने ग्राउंड कर दिया है नीचे। ओके, सो ऊपर में हमने लगाया है RF, इन्वर्टिंग को एक रेजिस्टेंस लगाया है दैट इज R1, उसमें से फ्लो होने वाला करंट है I1, और जो ऊपर वाला RF है उसमें से फ्लो होने वाला करंट है IF। इधर VI इज द डिफरेंस बिटवीन ग्राउंड और VI इज द इनपुट वोल्टेज एंड V0 इज द आउटपुट वोल्टेज। ओके, सर्किट डायग्राम आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। इस सर्किट डायग्राम से ही आपको आगे की सारी जानकारी मिलेगी और सब आप लिख सकते हैं। फिगर शोज द सर्किट डायग्राम फॉर ऑप एम्प एज एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का ये डायग्राम है। द नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल इज ग्राउंडेड, दैट इज प्लस वाला जो है वो हमने ग्राउंड कर दिया। इनपुट वोल्टेज V1 इज अप्लाइड टू द इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल ऑफ ऑप एम्प थ्रू द रेजिस्टेंस R1। इन्वर्टिंग को हमने R1 लगाया है, सो I1 फ्लोज थ्रू इट, इसमें से I1 इतना करंट फ्लो हो जाएगा। At the point S, it divides into two branches. Some current IF flows through the feedback resistance RF and remaining current I2 flows through the input impedance IZ of the op amp. Okay, जो input हमने दिया है उसमें का कुछ जो है वो आगे जाएगा और कुछ जो करंट है वो एज अ फीडबैक हम पीछे दे देंगे। ओके, सो I1 इज इक्वल टू IF प्लस I2। हमारे को इक्वेशन क्या मिला? I1 इज इक्वल टू IF प्लस I2। बट सिंस इनपुट इम्पेडेंस दैट इज ZI इज इंफिनिटी, नो करंट फ्लोज थ्रू द इट, देयरफॉर I2 जो रहेगा वो हमारा 0 रहेगा। इनपुट इम्पेडेंस जो है वो ZI लिया और इन्फिनिटी लिया, तो नो करंट फ्लोज थ्रू इट। ओके, इन्फिनिटी है, इसके लिए इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। I2 की वैल्यू आ जाएगी 0, देयरफॉर I1 इज इक्वल टू IF। द पॉइंट S इज नोन एज अज्यूमिंग पॉइंट एंड इट इज और समिंग पॉइंट एंड इट इज एट अ वर्चुअल ग्राउंड, सो पोटेंशियल एट S इज 0। Vs इज इक्वल टू 0। S पॉइंट है वो क्या है? समिंग पॉइंट है, इज एट वर्चुअल ग्राउंड, सो पोटेंशियल S इज 0। ओके, उस पोटेंशियल, वो जो पोटेंशियल है वो हमारे को मिलेगा 0। फ्रॉम द फिगर VI इज I1 इज इक्वल टू VI माइनस 0 अपॉन R1। इसका पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन हमने ऊपर ही दे दिया है, 0 क्यों आया। ओके, सो I1 इज इक्वल टू VI माइनस 0 अपॉन R1 एंड IF इज इक्वल टू 0 माइनस VI अपॉन RF। ओके, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 जो है वो हमारा हमने अभी देखा था, I1 इज इक्वल टू IF। ओके, सो ये सारी वैल्यूज हमने ऊपर पुट कर दी। VI अपॉन R1 एज इट इज 0 तो कैंसिल हो जाएगा, एंड माइनस V0 अपॉन RF। ओके, क्योंकि हमें 0 से माइनस करना है, दैट्स वाई VI अपॉन RI इज इक्वल टू माइनस VI अपॉन RF। ओके, सो VI अपॉन R1 इज इक्वल टू, अब क्या किया हमने, इसको रीअरेंज किया। VI अपॉन R1 इज इक्वल टू V0 अपॉन RF आया था ना, तो V0 अपॉन VI को एक जगह ले लिया और RF अपॉन RI को एक जगह ले लिया। मतलब एक साइड को V वाले हमने ट्रांसफर कर लिए, एक साइड को R वाले सारे ट्रांसफर कर लिए। ओके, सो हमारा इक्वेशन बना V0 अपॉन VI इज इक्वल टू माइनस RF अपॉन R1। ओके, thus the ratio V0 upon V1 is known as the closed loop gain or gain with feedback and it is denoted by RF। जो gain हमारे को मिलेगा वो क्या मिलेगा? V0 upon VI मिलेगा। Okay, is known as the closed loop gain with feedback and denoted by A। Okay, FAF, तो F क्यों दिया गया है? क्योंकि वो फीडबैक से मिला है, देयरफॉर AF इज इक्वल टू माइनस RF अपॉन R1।
यहाँ वी नॉट अपॉन वी आई की जगह हमने क्या, इस वाले इक्वेशन में वी नॉट अपॉन वी आई की जगह हमने क्या पुट कर दिया, हमने पुट कर दिया वहाँ AF. Okay, so AF is equal to minus RF upon R1. The negative sign indicates that output is 180 degree out of phase with input. यहाँ हमारे को माइनस साइन मिला है ना, तो AF is equal to minus RF upon R1. नेगेटिव साइन बता क्या रहा है कि हमारे को जो आउटपुट मिल रहा है वो कम्प्लीटली आउट ऑफ फेज मिलेगा, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज मिलेगा. ओके, सो AF डिपेंड्स ओनली ऑन द रेजिस्टेंस R1 एंड RF कनेक्टेड एक्सटर्नली. AF जो है इन हमारा जो AF है, AF क्या है यहाँ, फीडबैक और गेन विथ फीडबैक, उसको क्या बोलेंगे, गेन विथ फीडबैक. AF डिपेंड्स ओनली ऑन R1 एंड RF एंड R1 इज इक्वल टू RF, देन AF इज इक्वल टू 1. अगर दोनों भी RF और R1 यहाँ दिस वाले इक्वेशन में RF और R1 अगर सेम है तो क्या मिलेगा, उनका रेशो क्या आएगा, 1 आएगा. देयरफॉर AF इज इक्वल टू 1. देन द सर्किट इज नोन एज द साइन चेंजर और इन्वर्टर. अब इस वाले सर्किट को हम एक तो साइन चेंजर बोलेंगे या फिर इन्वर्टर बोलेंगे. ओके, सो क्या क्या देखा था हमने यहाँ, हमने सर्किट डायग्राम देखा था. अब इन्वर्टिंग है इसलिए हमने जो इन्वर्टिंग वाला टर्मिनल है मतलब माइनस वाला जो है उसको सारी अरेंजमेंट दे दी. उसके बाद जो नॉन इन्वर्टिंग वाला टर्मिनल था उसको हमने ग्राउंड कर दिया. उसके बाद I1 इतना जो करंट हम दे रहे हैं वो दो ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, दैट इज I1 इज इक्वल टू IF प्लस I2. ओके, बट जो I2 है वो 0 है, देयरफॉर I1 इज इक्वल टू IF, हमारा इक्वेशन नंबर 1 आया. VS इज इक्वल टू 0 आया. वो सार फ्रॉम फिगर हमारे को क्या मिला, I1 इज इक्वल टू V नॉट माइनस 0 अपॉन RF एंड IF इज इक्वल टू 0 माइनस V नॉट अपॉन RF. ओके, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, वो सारी वैल्यूज हमने इक्वेशन 1 में पुट कर दी. उसके बाद क्या हुआ, सारे V हमने एक साइड ले लिए, सारे R हमने एक साइड ले लिए. ओके, सो V वाले को हम पुट कर सकते हैं AF, दैट इज नथिंग बट द गेन, और माइनस RF अपॉन R1. द नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट जो हमारे को आउटपुट मिल रहा है वो कम्प्लीटली आउट ऑफ फेज मिल रहा है, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज मिल रहा है. ओके, द नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट आउटपुट इज 180 डिग्री आउट ऑफ फेज विथ इनपुट. AF डिपेंड्स ओनली ऑन द रेजिस्टेंस R1 RF कनेक्टेड एक्सटर्नली. जो AF है वो कम्प्लीटली R1 और RF पे डिपेंड होता है, और R1 और RF अगर सेम है तो AF की वैल्यू रहेगी 1. देन द सर्किट इज नोन एज चेंजर और इन्वर्टर. उस सिचुएशन में हम इस सर्किट को एक तो चेंजर बोलेंगे या फिर इन्वर्टर बोलेंगे. इन्वर्टर का मतलब भी होता है ना उल्टा करना. ओके, सो माइनस साइन हमें यही बताता है कि हमें यहाँ उल्टा आउटपुट मिलता है. ओके, डन.